दिल्ली की करकटुमा कोर्ट में वकीलों का 5वां दिन हड़ताल जारी। सीधा जज द्वारा वादी प्रतिवादी के पेशी पर हो रही है सुनवाई। ज्ञात हो कि दिल्ली की लगभग सभी माननीय न्यायालय में वकीलों का हड़ताल जारी। अधिवक्ताओं का कहना है कि एलजी का निर्णय जनता के विरुद्ध है। जनता को उचित न्याय नहीं मिल पाएगा क्योंकि स्थानीय थाने पर जनता की गवाही अगर होती है वह न्याय उचित नहीं होगा। किसी भी मामले में गवाही के लिए न्यायालय उचित और न्याय की जगह है जहां से पीड़ित को न्याय मिल सकता है। जनता अपने अधिकार और हक की लड़ाई की बात नहीं समझ पा रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि जनता अपने हक की बात समझ जाए तो जैसे हम लोग न्यायालय में हड़ताल कर रखे हैं न्याय के लिए, इस तरह से जनता जगह जगह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में न्याय के लिए हड़ताल करना चालू कर देगी। यदि जनता को सीधे पता चल जाए कि मेरे अधिकार का हनन हो रहा है, हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने अपने वक्तव्य में क्या कहा, देखिए पूरा वीडियो। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए दिल्ली से शिव प्रताप कुशवाहा की रिपोर्ट। वकील साहब, आपकी हड़ताल इस समय जो करकटुमा कोर्ट में हम खड़े हैं, जहां पर वकील साहब लोगों ने हड़ताल किया है, यह हड़ताल का क्या उद्देश्य है और यह हड़ताल किसके लिए है? देखिए, ये हड़ताल तो जनता के लिए है और जनता की हम आवाज़ है, इसलिए हम आवाज़ करके सरकार के सामने खड़े हैं। यह हड़ताल कब से चल रहा है? इसका आज 5वां दिन है हड़ताल। कब तक चलेगा, कुछ इसका अनुमान है? चलता रहेगा जब तक मोदी और अमित शाह इस कानून को वापस नहीं लेंगे। इनका क्या ऐसी कोई मतलब नहीं है। पीएम और गृह मंत्री को यह कानून वापस लेने का अधिकार है? बोलूँगा, हमें अधिकार की बात करें, पूरा कानूनी उन्हीं का है। तो कानून जो बना रहा है, कानून किसने लागू किया है? तो एलजी तो एक रबड़ स्टाम्प है, तो एलजी तो एक किलर की तरह है अमित शाह के सामने। उन्होंने बोला भाई ये है, नोटिफिकेशन निकालो फटाफट और जो है वकील को कब्जे में लेना है और यही आवाज़ है जनता की, उनको दबाना है, बस ये चीज़ है। और इसके अलावा कानून जो पास तो हम जो जनता के साथ खड़े हुए हैं, जनता की आवाज़ है, जनता को पूरी तरह दबाने की कोशिश की जा रही है। जो वकील भाई हैं वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह लड़ाई कैसी चल रही है वकील साहब करकटुमा कोर्ट में वकीलों की? तेज बोलिए, आवाज जो है। ये जो प्रोटेस्ट है ये न्याय विरोधी और जन विरोधी नीति के खिलाफ। एलजी साहब का जो नोटिफिकेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है और एक बैरियर है। देखिए, सरकार एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है और कोर्ट न्यायपालिका है। सरकार का न्यायपालिका की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप गैर कानूनी है। अब ये नोटिफिकेशन बेसलेस और ग्राउंडलेस कैसे है मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल पॉइंट से। सेक्शन 4 दिल्ली पुलिस एक्ट कहता है कि एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर जिसे कहते हैं वो दिल्ली पुलिस का सुप्रीडेंट है और उसी की सुपरविजन में डायरेक्शन दिल्ली पुलिस एक्ट कहता है। जनाब, सीआरपीसी के सेक्शन 273 देख रहे हैं तो ये कहते हैं कि जो गवाही है एक्यूज के सामने होगी और ड्यूरिंग द ट्रायल जो भी टेंडर होंगे वो एक्यूज के सामने होंगे। 2024 में BNNS आया, उसमें भी सेक्शन 308 है वो ये कहता है कि ऑल द एविडेंस shall be taken in the presence of accused and where the presence of accused is dispensed with in the presence of each advocate or pleader through audio video visual medium in the place which is notified by state government। यानी BNSS ये कह रहे हैं सेक्शन 308 कि जो गवाही है वो एक्यूज के सामने ही होगी। हाँ, जरूरत पड़े जहाँ एक्यूज डिस्पेंस नहीं है वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी गवाही हो सकती है। उसमें पुलिस की गवाही पुलिस स्टेशन में होगी, कोई अमेंडमेंट नहीं। सेक्शन 4 कहता है कि पुलिस फोर्स का जो हेड है, सुप्रीडेंट है, वो कौन है? एलजी एडमिनिस्ट्रेटर। मीन एडमिनिस्ट्रेटर शेल बी नहीं दिखा पाते तो मत दिखाओ, ये पूरा टेक्निकल पॉइंट। एडमिनिस्ट्रेटर शेल बी द सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। सेक्शन 24 कहता है कि भाई दिल्ली पुलिस फोर्स जो है 24 आवर्स
एम्प्लॉयमेंट वकील साहब संक्षेप में करिए कि जनता को समझ में आए आपकी बात। एम्प्लॉयमेंट में रहेगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इनका ये नोटिफिकेशन का ग्राउंडलेस है, जिसका यूज ही नहीं है। अगर हमारी आर्मी 24 घंटा देश की रक्षा में बॉर्डर पे तैनात है, तो पुलिस जो कि केस रजिस्टर्ड करती है, जो स्टेट जो केस रजिस्टर्ड करती है, उसको बियॉन्ड टू रीजनेबल डाउट के लिए वो कोर्ट में क्यों नहीं आ सकते? कोर्ट क्यों खुले? कोर्ट न्याय का मंदिर है, जहां पे प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड टू रीजनेबल डाउट प्रूव करना। ये नोटिफिकेशन गलत है, इसको इमीडिएट वापस लें। ये न्याय व्यवस्था में बैरियर है और इस प्रकार के नोटिफिकेशन पॉलिसी नहीं, ग्राउंडलेस भी हैं और इलीगल भी हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जब तक ये कैंसिल नहीं हुआ तब तक हड़ताल पे रहेंगे। कुल मिलाकर बात इतनी है कि अंग्रेज के सामने वकील खड़े थे और वकीलों के सामने अंग्रेज नहीं टिक पाए, फिर मोदी और अमित शाह क्या चीज है। बहुत